जब डैनियल ने अपने हाथों में पैसे पकड़े तो उसे गर्व महसूस नहीं हुआ, उसे ताकत महसूस हुई। उसके हाथों में $3000 थे। इतने पैसे उसने अपनी जिंदगी में पहले कभी नहीं छुए थे। उसका दिल तेज धड़क रहा था। उसके दिमाग में विचारों का शोर बाहर चल रही हवा से भी ज्यादा तेज था। उसे लगा आखिरकार उसने रास्ता समझ लिया है। उसे लगा अब वो सबसे आगे निकल गया है। लेकिन उसे ये नहीं पता था कि 24 घंटे से भी कम समय में वो यही चाहेगा कि काश उसने इन पैसों को कभी छुआ ही ना होता। डैनियल 16 साल का था। वो हरे भरे पहाड़ों के बीच बसे एक छोटे से गांव में रहता था। हर सुबह सूरज की पहली किरणें एक शांत झील पर पड़ती और लकड़ी के छोटे छोटे घर एक पतली मिट्टी की सड़क के किनारे कतार में खड़े रहते। वहां जिंदगी बहुत धीमी थी, डैनियल के लिए बहुत ही धीमी। उसके पिता जंगल के किनारे एक छोटे लकड़ी के यार्ड में काम करते थे। उसकी मां हफ्ते में 2 दिन गांव के बाजार में घर की बनी ब्रेड बेचती थी। वे गरीब नहीं थे, लेकिन अमीर भी नहीं थे। डैनियल को ये बीच वाली जिंदगी बिल्कुल पसंद नहीं थी। वो अक्सर झील के किनारे बैठता, छोटे छोटे पत्थर पानी में फेंकता और फैलती हुई लहरों को देखता। एक दिन उसने अपने बड़े कजिन एडम से पूछा, यहां सब कुछ इतना धीमा क्यों चलता है? एडम ने कंधे उचकाए, क्योंकि अच्छी चीजों को समय लगता है। डैनियल को यह जवाब बिल्कुल पसंद नहीं आया। उसे समय नहीं चाहिए था, उसे चाहिए थी रफ्तार। पिछले 2 साल से डैनियल अपनी मेज पर रखे कांच के जार में पैसे जमा कर रहा था। हर वीकेंड वो लकड़ी के यार्ड में काम करता, लकड़ियां जमा करता और हर डॉलर उस जार में डालता। पैसे ज्यादा नहीं थे, लेकिन वो उसके अपने थे। फिर भी जब भी वो अपने फोन पर लोगों को तेज मुनाफे की बातें सुनता, ऑनलाइन चीजें खरीद कर बेचने की बातें, इलेक्ट्रॉनिक्स फ्लिप करने की बातें, पैसा जल्दी दुगना करने की बातें, तो उसके अंदर कुछ कसने लगता। जब दूसरे तेजी से आगे बढ़ रहे हों तो धीरे काम क्यों करना? एक शाम एडम उसके पास एक छोटा सा मौका लेकर आया। अगले शहर में एक आदमी सस्ते टैबलेट्स बेच रहा है, एडम ने कहा। अगर हम 10 टैबलेट $300 में खरीदें और 450 में बेच दें तो हम जल्दी पैसे कमा सकते हैं। डैनियल का दिल उछल पड़ा। कितनी पक्की बात है? उसने पूछा। एडम थोड़ा रुका। काफी पक्की, काफी पक्की। डैनियल के लिए इतना ही काफी था। उस रात वो देर तक अपने सिक्कों वाले जार को देखता रहा। कांच में उसका चेहरा टूटे हुए टुकड़ों की तरह दिख रहा था। उसने धीरे से खुद से कहा, अगर मैं रिस्क नहीं लूंगा तो हमेशा छोटा रह जाऊंगा। अगली सुबह उसने वो जार खाली कर दिया। $3000। हर वीकेंड की मेहनत, हर सुबह की शुरुआत, उंगलियों में लगे हर लकड़ी के कांटे, सब पैसे दे दिए। टैबलेट बिल्कुल असली लग रहे थे, बॉक्स सील्ड थे। उस पल डैनियल को लगा वो जीनियस है। लेकिन जब उन्होंने टैबलेट चालू करने की कोशिश की, कुछ भी काम नहीं किया। न कोई सॉफ्टवेयर, न सही सीरियल नंबर, न कंपनी की तरफ से कोई सपोर्ट, सब नकली था। एडम का चेहरा सफेद पड़ गया। डैनियल का दिल जैसे नीचे गिर गया। उसने बेचने वाले को फोन किया, कोई जवाब नहीं। उसने फिर कॉल किया, ब्लॉक। उस शाम झील पहले से ज्यादा अंधेरी लग रही थी, पहाड़ पहले से ज्यादा ऊंचे, हवा पहले से ज्यादा ठंडी। डैनियल धीरे धीरे घर की तरफ चला। उसके बैग में अब भी खाली टैबलेट का बॉक्स था। जब वो घर पहुंचा तो उसके पिता लकड़ी की मेज पर एक पुरानी घड़ी ठीक कर रहे थे, वही घड़ी जो कभी डैनियल के दादा पहनते थे। तुम देर से आए, पिता ने शांत स्वर में कहा। डैनियल कुछ बोल ना पाया। कमरे में भारी सन्नाटा था। आखिरकार उसने कहा, मैं हार गया। पिता ने उसकी तरफ देखा। सब कुछ। कोई चिल्लाना नहीं, कोई गुस्सा नहीं, बस एक लंबी खामोशी। पिता ने घड़ी धीरे से बंद की और मेज पर रख दी। उन्होंने शांत आवाज में कहा, यह घड़ी सालों पहले बंद हो गई थी, लेकिन मैंने इसे कभी फेंका नहीं। डैनियल समझ नहीं पाया। पिता बोले, क्योंकि ये मुझे याद दिलाती है कि समय रफ्तार से ज्यादा कीमती होता है। उस पल डैनियल के अंदर कुछ टूट गया। अहंकार नहीं, आत्मविश्वास नहीं, कुछ उससे भी गहरा। कई दिनों तक डैनियल झील के पास नहीं गया। उसने खाली जार को भी नहीं देखा। आईने में खुद को देखने से भी बचा। सबसे बुरी बात पैसे खोना नहीं था, सबसे बुरी बात थी अपनी ही जल्दबाजी से धोखा खा जाना। उसके दिमाग में वही बात बार बार घूम रही थी, अगर मैं रिस्क नहीं लूंगा तो हमेशा छोटा रह जाऊंगा।
लेकिन अब उसे अपनी गलती दिख रही थी। उसने रिस्क नहीं लिया था, उसने बस रफ्तार का पीछा किया था। उसे नतीजे से ज्यादा शॉर्टकट चाहिए था। एक शाम वो अपने पिता के साथ घर के बाहर बैठा, जब सूरज पहाड़ों के पीछे डूब रहा था। मुझे लगा मैं बहुत समझदार बन रहा हूं, डैनियल ने धीरे से कहा। पिता ने सिर हिलाया। तुम इंसान बन रहे थे। डैनियल झील में पड़ती नारंगी रोशनी को देखता रहा। मुझे बस इंतजार नहीं करना था। पिता ने जमीन से एक छोटा पत्थर उठाया और उसके हाथ में दे दिया। उन्होंने कहा, इस गांव की हर चीज धीरे धीरे बनती है, ये पत्थर भी। डैनियल ने उसे अपनी हथेली में घुमाया। चिकना, सालों तक पानी से घिसकर बना हुआ, बिना किसी जल्दबाजी के। अगले वीकेंड डैनियल फिर से लकड़ी के यार्ड में काम करने गया। काम पहले से ज्यादा भारी लग रहा था, लेकिन अलग था। उसने अपनी मेज पर एक नया जार रखा, इस बार थोड़ा छोटा। इसलिए नहीं कि उसके सपने छोटे हो गए थे, बल्कि इसलिए कि उसकी समझ बड़ी हो गई थी। उसे अब भी दौलत चाहिए थी, उसे अब भी आगे बढ़ना था, लेकिन अब उसे स्थिरता रफ्तार से ज्यादा महत्वपूर्ण लगती थी। कई महीनों बाद जब एडम ने फिर से एक तेज मौके की बात की, डैनियल बस मुस्कुरा दिया। उसने कहा, मैं कुछ धीरे बना रहा हूं। उस शाम वो फिर झील के पास गया। पानी शांति से बह रहा था, कहीं भी जल्दी पहुंचने की कोशिश किए बिना। उसने उस चिकने पत्थर को धीरे से पानी में फेंका। लहरें फैलीं, धीरे, स्थिर, लंबे समय तक। और पहली बार डैनियल को एक बहुत सरल बात समझ आई, वही बात जो पहाड़ हमेशा से जानते थे। पैसा सबसे तेज तब बढ़ता है जब आपका धैर्य आपके डर से ज्यादा मजबूत होता है। और कभी कभी पैसे की असली कीमत इस बात में नहीं होती कि आप उसे कितनी जल्दी बढ़ा सकते हैं, बल्कि इस बात में होती है कि उसे कमाते हुए वो आपके चरित्र को कितना मजबूत बनाता है।